अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं एहसन खान और मैं सपोर्ट करता हूं पाकिस्तानी ड्रामास को। तो आप भी सब्सक्राइब करें बेस्ट पाकिस्तानी ड्रामास और मेरा एपिसोड देखना मत भूलिएगा, रिवाइंड विद समीना पीरज़ादा। दिल की रग रग से टपका हुआ है लहू, दिल की रग रग से टपका हुआ है लहू। जा बजा जू बजू, जा बजा जू बजू, चाल देखो तो मस्ती भरी चाल है, चाल देखो तो मस्ती भरी चाल है। हाल देखो तो बस हाल बेहाल है, इश्क तो लाल है, इश्क तो लाल है, इश्क तो लाल है, इश्क तो लाल है। इश्क तो लाल है, इश्क तो लाल है। अरे ये तो बता बांके, लड़की का नाम क्या है? बाली मरेगा तो बताएगा मोहब्बत हो गई है उसकी। मर्द के बच्चे पहले कॉल पूरा करते हैं, फिर करते हैं मोहब्बत। फिर उसके बच्चों की बात न करना, बाजी शतरंज पर पड़ी रह जाएगी। हुक्म का बेटा अगर बाली को मार देगा, खुद फांसी चढ़ जाएगा, तो हुक्म एक बार फिर नहीं मर जाएंगे? और जिंदा बच जाने वाली हुक्म की बेटी को ये नहीं लगेगा कि इस बार हुक्म की बीवी ने हुक्म को मार दिया है? जुबान को लगाम दो प्लीज। मैं समझ गई, 3 साल दूर रहे तो हमारे बगैर जीना सीख लो। ये तस्वीर छपी है अखबार में, देखो सर। नाक नक्शा, मुख मुहांदरा बिल्कुल आप जैसा है। दज्जी कहाँ है? मैं एक जज्जी नहीं लगता ना। दज्जी के कुछ लगते हो। क्या लगते हो? आओ कहीं चल के बैठते हैं, जहाँ तुम्हारी और मेरी आवाज सुनने वाला कोई ना हो। वहां वहां चल के बैठते हैं। जजी का पता चल गया है। कहाँ है वो? आज यावर कमाल से मुलाकात है उसकी। मुलाकात तो मुझसे होगी ना। यावर कमाल मिलकर क्या करेंगे? पहले उनका मिलना जरूरी है। वो मिलेंगे, बात करेंगे, पूछेंगे तो पता चलेगा जजी इतने साल छुपकर क्यों बैठा रहा। आपके बच्चे कहाँ हैं? वो बेईमान हो गया भाभी साहब। वो पहले जैसा जजी नहीं रहा। 16 साल वो मुझसे मिलने नहीं आया। आया तो बच्चों की बात पर बात बदल देता था। साल बाद तो ये बताया कि जोरा मर गई। बच्चों की बात की तो बोला बच्चे मेरे पास है वाली, तुम घबराओ नहीं, मैं उनको बाप बनकर पालूंगा। खाना खाइए। खाना कैसे खाऊं? वो मिल गया था तो यावर साहब को चाहिए था मुझे साथ लेकर जाते। आफ्टर ऑल मेरा यार है, मैं कोई गोली मार देता उसको। और अब मैं किसी के कहने पर इस रुतबे से नीचे नहीं उठूं, मर जाऊंगा, लेकिन अपनी
नवीन और फरहाद के बाप होने से रिजाइन नहीं करूंगा। इश्क तो लाल है, इश्क तो लाल है, इश्क तो लाल है, इश्क तो लाल है। यहाँ उसकी गाल पर तिल था, आंखें नीली थी उसकी। साइंस पढ़ा करो यार कमाल, अब तो कुछ भी हो जाता है। तिल गायब कर देते हैं, आंखें नीली से पीली बना देते हैं। नीली बना कर देखा। क्यों चुप रहे हो? वो दोस्त है तुम्हारा, आ जाता तो गोली नहीं मार देता तुम्हें। मैं उसका ऐसा दोस्त हूं कि उसके लिए गोली भी खा सकता हूं, जान भी दे सकता हूं, लेकिन उसको अपने बच्चे नहीं दे सकता। कल से तड़प रहा हूं कि किसी तरह उसकी शक्ल देख लूं, यकीन कर लूं कि वो जिंदा है। लेकिन वो कमीना मुझे देखते ही कहेगा कि मेरे बच्चे का। सो तो कहेगा, वो अपने बच्चों के लिए तड़प रहा है जज्जी, और महर उसकी जान लेने का बहाना ढूंढ रहे हैं। वो जान के खतरे को भूलकर बच्चों को ढूंढ रहा है। महरों में कौन है जो उसकी जान लेगा? महर पुनार, हुक्म का बेटा, मामू मुनीर, खान साहब, मेहरू निसा का छोटा भाई वाली खारत है। वो यहां भी है, मेरी हिफाजत में है, लेकिन मेहरू के लोग शिकारी कुत्तों की तरह पीछा कर रहे हैं उसका। महरों को पालने से लगने लगता, या फिर महर पुनार में है कोई हुक्म के सिवा? है इतना दम के सीना ठोक कर बाली के सामने खड़ा? पुनार को देखा है मैंने, और पिछली मुलाकात में देखा है कि हुक्म से ज्यादा नदीदा है वो। पुनार को मैंने भी देखा, उसको देखकर लगता नहीं है कि हुक्म जैसा जालिम होगा। मुस्कुराकर बात करता, हाथ मिलाओ तो झुक जाता है, ये देखकर कि हाथ मिलाने वाला उम्र में बड़ा है। खान साहब, मेहरू निसा ने पाला है उसको। जितने साल उसको पाला है, उतने साल बाली के लिए नफरत पाली है उसने। बाली का बताओ, बुरा तो नहीं हो गया? अभी भी चले तो लगता है उसका वक्त चल रहा है।
पैर रखे तो धमक पड़ती, रोके तो सांस रुक, फूंक मारो तो उड़ जाता है बाली। ऐसा हो गया है, किसी से कंधा टकरा जाए तो माफी मांगता है, चले तो इस तरह दाएं बाएं देखता है जैसे बुरा वक्त उसका पीछा करे। अभी रास्ता नहीं रोकता, खुद रास्ते से हट जाता है। नाल बाली, थोड़ा सा बाली तो रहे, उससे टूटा हुआ बाली जोड़ा नहीं जाएगा। बच्चे कहां हैं उसके बच्चे उसको वापस कर दो, वरना अंदर से इतना खाली हो जाएगा कि मेहरों के कुत्ते ही उसे पैरों तले रौंद। कोई और बात करो यावर कमाल, कोई और हल ढूंढो, कुछ दे दिलाकर बाली को दुबई भेज, 5-10 करोड़ जितने भी गएगा दे दूंगा मैं। कहां से आए इतने करोड़? कमाए हैं यावर कमाल, एक एक पैसा खून पसीने की कमाई है। हलाल के पैसों से बच्चों को पाला है, पढ़ाया है, जवान किया है। 20 साल इतनी मोहब्बत की है, क्या वो बताने से नहीं मानेंगे कि बाली उनका बाप है? मेरी रामीन तो सुनकर मारी नहीं चाहेगी कि मैं उसका बाप। वो तुम्हारी कोई दलील नहीं मानेगा। तो मैं भी उसकी कोई दलील नहीं मानूंगा। वो बच्चों का बाप है जजी, जेन्युइनली उनका बाप। कभी मुझे और मेरे बच्चों को इकट्ठे देखना, फिर बताना यार जेन्युइनली बाप किसे बोलते हैं। बच्चों से तुम्हारी मोहब्बत को समझ सकता हूं। तुम नहीं समझ सकते यावर कमाल, तुम इस कानून का तराजू थाम कर खड़ी उस मूरत की तरह हो जिसकी आंखों पे काली पट्टी बंधी है। साइंस पढ़ी है तुमने? 10 तरीकों से साबित हो जाएगा कि वो बाली के बच्चे हैं। और साइंस की ऐसी की तैसी। साइंस को बोलो मोहब्बत को साबित करें, साबित करें कि बच्चों से इतनी मोहब्बत पैदा करने वाला बाली करता है या पालने वाला जज्जी। पहले टेस्ट में शिकस्त फाश हो जाएगी। देखो यावर कमाल, मैंने किसी का खून नहीं किया और ना ही किसी की जान नहीं। मोहब्बत की है मैंने, अपने बच्चों से इश्क किया है मैंने। बाप नहीं था पर उनके लिए बाप बनकर दिखाया है मैंने। और अब मैं किसी के कहने पर इस रुतबे से नीचे नहीं उठूंगा, मर जाऊंगा, लेकिन अपनी रामीन और फरहाद के बाप होने से रिजाइन नहीं करूंगा। बाली से कहना दम में तो टकराए जज्जी से, इसके अंदर का बाप अपने पैरों तले रख के पीस डालूंगा। और तुम्हारे अंदर भी दम है तो आओ, आओ यावर कमाल, काट के रख दूंगा यावर कमाल, काट के रख दूंगा, काट के।
क्या हुआ? वो देख, गाड़ी में पानी की बोतल। वक्त आएगा तो मेरे हक में गवाही दोगे? दूंगा। क्या कहोगे? कहूंगा, दुनिया में तुझसे अच्छा बाप हो ही नहीं सकता। अगर बाली के सामने कहना पड़ गया तो? बाली के सामने भी कह दूंगा। बैठ जा। तेरी तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत बिल्कुल ठीक है, पर मेरा दिल मेरे काबू में नहीं है मौजूद। चलता है तो लगता है छाती चीर के निकल जाएगा, रुकता है तो लगता है अब नहीं चलेगा। कंट्रोल जी। देख मौजूद, तू मेरा यार है, तू जानता है कि मैं कितना बहादुर हूं, पर इतना बहादुर नहीं हूं कि कोई मेरे मुंह पर आकर कहे कि मेरे बच्चे नहीं हैं और मैं सुनकर चुप हो जाऊं। मैं उसे गोली मार दूंगा यार। रो क्यों रहा है? मैं रो नहीं रहा, मैं डर रहा हूं। वो साला 20 साल की कैद काट के आया, पता नहीं वो अपने बच्चों के लिए कैसे तड़प रहा होगा। दुनिया को जलाकर राख कर देगा, और बाप होने से रिजाइन नहीं करेगा वो। तो क्या करूं मैं? मेरी और मेरी बच्चों के दरमियान आएगा तो पीस के रख दूंगा उसको यावर कमाल। इश्क तो लाल है, इश्क तो लाल है, इश्क तो लाल है, इश्क तो लाल है। आगे आगे बोलो ना यावर कमाल। आगे वो बोला कि मैं बाली के लिए गोली भी खा सकता हूं, जान भी दे सकता हूं। आना, वो मेरा यार है यावर कमाल। वो बच्चों की वजह से जरा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, वरना मेरा दिल नहीं मानता कि जजी मुझे धोखा दे सकता है। ऐसा नहीं है वो। हाँ, उसकी बातें सुनकर मुझे भी लगा कि वो ऐसा नहीं है। वो मुझसे मिलने क्यों नहीं आया?
जब उसको पता चल गया कि मैं जिंदा हूं तो बच्चे लेकर आ क्यों नहीं गया? बच्चे कहाँ हैं? बताया नहीं आपने। बच्चे अब बड़े हो गए, अमेरिका से पढ़कर आए हैं। अमेरिका से? लो कर लो बात। बाप कभी दुबई नहीं गया, बच्चे अमेरिका से पढ़कर आ गए। सुना है भाभी साहब, दोनों ने अमेरिका से पढ़ लिया। अब तो फर अंग्रेजी भी बोलते होंगे। जजी ने पढ़ाया ना? हाँ? बच्चे लेकर नहीं आया तो बच्चों को लाया क्यों नहीं? बच्चे नहीं लाएगा वो। नहीं लाएगा मतलब? बच्चों को पाल पाल कर वो सचमुच उनका बाप बन गया। उसने समझ लिया है कि बच्चे उसके। वल्दियत में नाम दे दिया अपना? नहीं, वल्दियत में नाम तुम्हारा है। उसने अपना नाम बदलकर इकबाल रख लिया। इकबाल नाम रख लिया उसने? जजी से बाली बन गया वो? जजी से बाली नहीं बना, एजाज से इकबाल बन गया। बच्चों को पता है कि उनका असली बाप वही है। वो जान छिड़कता है बच्चों पर, और बच्चे पागलों की तरह प्यार करते हैं उससे। वो अपना सब कुछ देने के लिए तैयार है वाली, बच्चे देने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं उसकी एक मिनट वाली, एक मिनट। उसकी आंखों में उसकी मोहब्बत देखी है मैंने। उस मोहब्बत में उसकी नीयत देखी है। दुनिया को जलाकर राख कर देगा तो बाप होने से रिजाइन नहीं करेगा वो। तो क्या करूं मैं? पराए बच्चों से मोहब्बत करेगा, झूठ मूठ का इकबाल बन जाएगा, वाली के बच्चों पर हक जताएगा तो मार खाएगा। देखो मेरी आंखों में, बच्चों के लिए मेरी मोहब्बत देखो, नीयत देखो मेरी। कभी ना मेरी और मेरी बच्चों के दरमियान आएगा तो पीस के रख दूंगा उसको यावर कमाल। फोन करो उसको, उसको बताओ कि 1 मिनट में बाली इकबाल बन गया था, 1 सेकंड में बाली बन जाएगा। ये मोहब्बत की जंग है भाई साहब, इसको मोहब्बत से लड़ना पड़ेगा। नफरत और गुस्सा लेकर जाएंगे तो हार जाएंगे आप। उसने समझा कि बाली को फांसी हो गई, फैसला कर लिया कि बच्चों को नहीं बताएगा कि वो एक कातिल के बच्चे हैं। एक ऐसे बाप की औलाद है जो खून करने के जुर्म में फांसी चढ़ गया है। उसने बच्चों को पाला, पढ़ाया, लिखाया, जैसे आपकी जोहरा चाहती वैसे पालकर जवान करती। पर इस सारे खेल में वो सचमुच का बाप बन गया है, और सचमुच के बाप को आप हाथ पकड़ के उसके ओहदे से हटा नहीं सकते। आपका ख्याल है आप वहां जाकर जजी के इनकार से लड़ेंगे? नहीं भाई साहब, आपको बच्चों की नफरत से लड़ना पड़ेगा, और उस नफरत का एक वार नहीं सह पाएंगे आप। या अल्लाह,
मुझसे इतना बड़ा इम्तिहान न ले। खुदा कभी इम्तिहान नहीं लेता भाई साहब, हम अपने जुर्म की सजा को इम्तिहान कह देते हैं। आप इत्मीनान से बैठे रहिए और खुदा का शुक्र कीजिए, बच्चे सुखी हैं और एक ऐसे इंसान की हिफाजत में है जो अपने आप को आपसे ज्यादा बाप समझता है। ना यावर कमाल, मैंने भाभी की बातें सुन ली है। ये ना समझो मैं सुनकर मान गया हूं, और ये भी ना समझो कि मैं बच्चों के बगैर जीऊंगा, या फिर जीकर दिखा सकूंगा। बच्चे बड़े हो गए, अमेरिका से पढ़ के आ गए, लेकिन मुझे मिल नहीं रहे जोरा। जज्जी को बाप समझते हैं वो, जादू टोना कर करके, तवीज पिला पिला कर बच्चों के दिमाग खराब कर दिया उसने। ऊपर से अमीर हो गया, पैसे खिलाता है उनको, गाड़ियां दिलाता है, करोड़ों की बातें करता है। कहता है 5-10 करोड़ देके बाली को दुबई भेज दूंगा। बाप को ओहदा समझ लिया उसने। कहता है ओहदे से रिजाइन नहीं करूंगा। अपना नाम भी इकबाल रख लिया उसने। बच्चों को शक में डाल दिया। वो समझते होंगे वो इकबाल के बच्चे हैं और इकबाल जज्जी है। यावर कमाल के सामने रो रहा था, बाप बनकर दिखा रहा था। कहता है बाली ने बच्चों की बात की तो बाली को पीस दूंगा। यावर ने रास्ता रोका तो यावर को चीर दूंगा। मेरा मीटर घूम गया जोरा। मैं नहीं बनूंगा इकबाल, बाली बनूंगा। बच्चे छीन कर लाऊंगा उससे। जज्जी ने रोका तो जान ले लूंगा उसकी। I'm sorry, Zora, but I'm not in control. ओए, वो कमरे में नहीं है। देखो, ढूंढो, कहां चला गया वो? वो चला गया यावर साहब। कैसे चला गया? बाहर गार्ड्स खड़े, अंदर से दरवाजे बंद। जा कैसे सकता है वो? खिड़की से कूदकर। सुबह जब मैं चाय देने गई तो कमरे की खिड़की खुली थी। पहले कभी नहीं हुआ भाई साहब कमरे में हो और खिड़की खुली रह गई। कहाँ जाएंगे आप? देखना यह है कि वो कहां जाएगा। उसे नहीं मालूम जज्जी कहां रहता है। रोता पीटता अगर मोहल्ले में चला गया तो मेहर उसे मार डालेंगे। ये बेकार की कोशिश है यावर साहब। वो बच्चों के बगैर जिंदगी को मानता ही नहीं तो जीने का लालच क्यों करेगा? फोन है उसके पास, फोन कीजिए, उसे कहिए वापस आ जाए, बच्चे उसे वापस मिल जाएंगे।
नहीं मिलेंगे। जज्जी उसको बच्चे वापस नहीं करेगा। ये फैसला बच्चों पर छोड़ दीजिए। आप बस बच्चों से मिला दीजिए उसको, आपका काम खत्म हो जाएगा। बात जब अकल से आगे निकल जाए तो खुदा से कहते हैं कि मामला नबेड़। पचास के छोले, 20 के नान, 140 का पत्ती का डब्बा, 140 और 70 ये हो गए 210। 1965 में मेरी तनख्वाह थी पूरे 200 रुपए। इसका मतलब है 1 प्लेट छोले, 2 नान, पत्ती का डब्बा और तनख्वाह खत्म। गुड मॉर्निंग मास्टर साहब। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। स्कूटर का पता चला है? हाँ, स्कूटर मैंने 25 साल पहले बेच दिया था, लेकिन ये याद नहीं आ रहा कि कितने में बेचा था, और ना ये याद आ रहा है कि किसको बेचा था। अब मेरा नाम ना लेना मास्टर साहब। 25 साल पहले मैं 16 साल का था। नहीं नहीं, तू 40 का भी होता तो तुझे ना बेचता। क्यों? मैं कोई चीज बेचूं तो बंदा देखकर डील करता हूं। तू हुक्म का बेटा है ना? जी मास्टर साहब। हाँ, चुप है बहुत। आज भी बाली को ढूंढ रहा है? जी ढूंढ रहा हूँ। और आज मुझे लग नहीं रहा कि तू ढूंढ रहा है उसे। आज तू किसी और को ढूंढ रहा है हैंडसम, और वो तुझे मिल नहीं रही। एक्सक्यूज मी, 50 के छोले, 20 के नान और 140 की चाय की डब्बी। ये मेरा मास्टर नहीं है पुनार। हिसाब इसको भूला ही नहीं है। ये हिसाब से आगे निकल गया। आज पता चला है जिसने चोट खाई है वो पीड़ को महसूस कर लेता है। स्कूटर मैंने बेचा क्यों था नहीं पता, किसको बेचा था याद नहीं, कितने का बेचा था भूल गया हूं, पर ये नहीं भूला कि हल्के नीले रंग का था, बत्ती उसकी नहीं डलवाई थी, और बच्चे उसकी डिग्गी पर अपना नाम लिख दिया करते थे। वो 30 साल मुझे सीट पर बिठाकर गली गली घूमता रहा, फिर भी मैंने बेच दिया उसको। हम लोग बड़े जालिम हैं यार, मोहब्बत उससे करते हैं जिसकी जरूरत होती है, और बस उतनी देर करते हैं जितनी देर वो जरूरी होता है। ओए, ये अंदर कौन है? जब मैं नान छोले लेने गया था उस वक्त तो कमरा खाली था। मैं हूं मास्टर साहब, बाली। बाली? Excuse me, what are you doing here? और ये तुम नान छोले खाने के टाइम पर ही क्यों आते हो? और तुम्हें समझाया था उस दिन कि अपना असली नाम बताया कर,
कहा कर मैं इकबाल हूं। मैं इकबाल नहीं हूं मास्टर साहब, बाली हूं। मेरा नाम जज्जी ने चोरी कर लिया है। सॉरी मास्टर साहब, बेअदबी माफ। Move back. Hello. रास्ता छोड़ दीजिए यावर साहब, पिस्तौल मेरी डब से निकलकर मेरे हाथ में आ गई है। पिस्तौल मेरी डब से निकलकर मेरे भी हाथ में आ गई है। अब फैसला करो, फैसला कौन करेगा, मैं और तुम या फिर पिस्तौल की गोली? आप पराई आग में क्यों कूद रहे हैं यावर साहब? मर जाएंगे तो जवान बीवी की हिफाजत कौन करेगा? बकवास बंद। मुझे गोली लग गई है। कुनाल को गोली लग गई है। जिंदा है ना? शाबाश कहना उसे। गोली खाकर गिरा तो नहीं? नहीं गिरा होगा। हुक्म के खून में बड़ी ताकत है बच्चा। और किस किस को गोली लगी? अच्छा, वो भी बच गया। पेट में गोली लगने से नहीं मरता वो। आगे बता, बाली को गोली लगी या नहीं? वो मर गया है कमीना या जिंदा है अभी? बाली वहां नहीं था, फिर गोली क्यों चली? बाली वहीं था मेहर दीदी। यावर कमाल ने रास्ता रोक लिया, बाली तक जाने नहीं दिया। बुढ़ा मरदूद। पता कीजिए मेहर साहब, पुनार के कंधे पर किसकी गोली लगी। अगर यावर कमाल की है तो मेरी तरफ से शह कहिए उसे। कमीने को अस्पताल से घर नहीं जाने दूंगी। इश्क तो